मुझे नहीं पता कि मेरी स्टोरी में क्या होगा, लेकिन उसमें कभी नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनंदन आपका इस JR ऑब्जेक्शन चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच बात करने के लिए उमेश चौधरी जी हैं। इन्होंने JRF की परीक्षा उत्तीर्ण की। सर्वप्रथम इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। उमेश जी, आपने JRF की परीक्षा अपनी परिस्थितियों को मजबूती में बदलते हुए उत्तीर्ण की। जैसा कि आप एक कह सकते हैं दिव्यांग छात्र रहे। तो उमेश जी ये बताइए कि जब आपने रिजल्ट देखा सर्वप्रथम डिस्प्ले पे, तो आप उस मोमेंट में चले जाइए जब आपने रिजल्ट देखा, जो आपकी फीलिंग थी हमारे व्यूअर को बताइए। रिजल्ट देखे, मैं पेपर अच्छा हुआ था, मुझे अच्छा हुआ था, फिर भी विश्वास नहीं हुआ था मेरा हो जाएगा। जी। उसके बावजूद मैंने जैसे रिजल्ट मुझे पता चला कि मेरा हो गया, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं एक लोग से और दिखाया कि ये देखिए क्या लिखा है। जी जी। उसमें सीधा सीधा लिखा था हाँ तो क्वालिफाई फॉर JRF। हाँ हाँ। तो मुझे तब विश्वास हुआ कि मैंने JRF क्वालिफाई कर लिया। अच्छा, ये बताइए, आपने सबसे पहला जो अपना रिजल्ट देखा उसको आपने अपने घर में किसको बताया? घर में तो मैं उस समय हालांकि दिल्ली में था। जी जी। कॉल नहीं लग पाया, अपने मित्रों से शेयर किए, काफ़ी लोग बधाई दिए। हाँ। मुझे भी बहुत खुशी हुई। उसके बाद धीरे धीरे ये सिलसिला जारी रहा। जी जारी भी है। हमारे जो व्यूअर हैं वो ये जानना चाहेंगे आपका, जैसे कि JRF हिंदी से आपने उत्तीर्ण की, तो जो बहुत सारे व्यूअर हैं जो हिंदी से रिसर्च करना चाहते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो इसमें 2 पेपर होता है। एक फर्स्ट पेपर जो GS का होता है जिसमें टीचिंग, रिसर्च, लॉजिकल रीजनिंग, पैरा होता है और DI होती है, इन सब चीज़ें होती हैं, फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आती हैं। तो आपने फर्स्ट पेपर के लिए क्या रणनीति बनाई? देखिए, फर्स्ट पेपर के लिए तो मैं पहले बता दूं, मुझे जैसे लॉकडाउन चल रहा था जी, अब मुझे ये पता था कि काफ़ी हमको टाइम मिला है। हमने फर्स्ट पेपर के लिए KBS मैदान है, दृष्टि है, इतना टाइम इनफ था मेरे पास कि मैं दोनों कवर कर लिया और देख भी लिया। हालांकि बहुत ज़्यादा फर्स्ट पेपर मुझे विश्वास नहीं था कि मैं 50 में 30 कर सकता हूँ, या मतलब इसमें कुल मिला के हमको विश्वास नहीं था कि मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ। जी जी। ईश्वर की दया से अच्छा खासी तैयारी था, तो हो गया था। जी जी। और सब्जेक्ट के लिए मैंने बहुत अच्छी से तैयारी की। तो जो आपका पेपर सेकंड सब्जेक्ट का रहा हिंदी, तो उसके लिए जो आपने बताना चाह रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी रही उसके लिए? उसकी स्ट्रेटेजी ये है कि जैसे कि पहले नंबर आचार्य राम शुक्ल की है, हिंदी साहित्य के इतिहास, मतलब पिलर ये कहे जा सकते हैं आचार्य राम बिल्कुल आप पिलर मान के ही चलिए, पिलर ही मान के चले। और उसके बाद बच्चन सिंह का है हिंदी साहित्य का, हरिवंश राय बच्चन जी, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है। उसके बाद आता है राम स्वरूप चतुर्वेदी का है हिंदी साहित्य संवेदना का विकास। ये सब किताबें जो हैं, एक बार इनको अच्छे तरीके से, अगर जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, इनको स्तंभ ही माना जा सकता है। जी जी। क्योंकि हम इतनी मोटे मोटे पुस्तकें हैं, उनके एक बार में तो कवर नहीं किया जा सकता, पर उसके लिए रणनीति बनाया जा सकता है कि हम उनको अच्छी तरीके से, या तो अगर संभव हो तो नोट्स बनाएं हम। जी। अगर नोट्स बनाना नहीं संभव हो पा रहा है, अदरवाइज मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, तो उसके लिए आप लाइनर कर दीजिए, किताबों में लाइनिंग हाँ, करके। आपको क्या क्या पढ़ना है उसको लाइनर कर, या मार्कर पेन, बिल्कुल किसी से आपको जिससे आसानी हो जी। उसके बाद आपको उसमें ये आसानी रहेगी कि आप एक बार में, तो कोई भी बंदा हो, कोई भी एक बार में कोई पुस्तकें नहीं पढ़ सकता, नहीं याद कर सकता है। तो उसके लिए आसानी ये रहेगी कि आप अदरवाइज जिससे टाइम मिलता है उसको रिपीट कर सकते हैं। जी जी। और ऐसे मतलब सबसे बेहतर ये होगा कि जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जी, प्रैक्टिस करते करते आपके जहन में वो चीज़ें उतर जाएंगी, घुस जाएंगी। आप पढ़ लिए हैं, बहुत लोग ऐसे संतुष्ट हो जाते हैं कि मैंने ये किताब पढ़ रखा है। जी। पढ़ लेते हैं, उनका मन संतुष्ट हो जाता है कि मैंने पढ़ रखा है। एग्जाम में आता है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप उसमें समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा हो रहा है। जी जी। पैटर्न लगातार बदल भी रहा है। क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि आप संदेह में हो जाते हैं कि ये सही हो या ये एनालिटिकल व्यू में दे रहा है पेपर। तो आप प्रैक्टिस ये पकड़ पाएंगे, जी जी, वो चीज़ें बार बार आपके जहन में जी बस जाएंगी। तो और हम ये अपने तरफ से एक बात और कहना चाहेंगे कि हमको ये नहीं बताना है कि हम बहुत चीज़ें रटे हुए हैं, बहुत चीज़ें किसी को सुनाएं। तो हमारा सिर्फ ये मतलब क्वालिफाई करना, हम किस तरीके से क्या अपने दिमाग में सोच सकते हैं, क्या ट्रिक लगा सकते हैं कि कैसे हम JRF क्वालिफाई करें, कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, अदरवाइज कोई भी एग्ज़ाम हो कैसे हम क्वालिफाई करें, ये मैटर करता है। तो आप कुछ बुक लिस्ट बताएंगे हमारे व्यूअर को कि जो बुक लिस्ट में हिंदी के लिए मैं बता रहा हूँ कि हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया आचार्य राम शुक्ल का, जी, सुपर है जी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हो गया बच्चन सिंह का, जी, ये भी है।
रामस्वरूप चतुर्वेदी हो जी। गए। ऐसे रामचंद्र तिवारी का है गद्य है, एक गद्य करके, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। जी, जी। पर ये किताबें जो है मुझे बहुत अच्छी हैं, मैंने पढ़ा भी अच्छे तरीके जी, से, जी। काफ़ी क्वेश्चन इसमें पुटअप होते हैं। जी। ये तो मान के चलिए कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जो इसमें शुक्ल के किताब से ना आए। जी, जी। अदरवाइज किताबें आप पढ़ते हैं, आपको खोजना, अब सब्जेक्ट हिंदी है तो मिलेगा, मगर जो हिसाब से इसमें जो शुक्ल के हिसाब से मिल रहा है, जो इनके कथन पूछे जा रहे हैं, वो बहुत बेस्ट है। जी, जी। और फर्स्ट पेपर के लिए तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप KBS मैदान पढ़ लिए हैं, KBS मैदान ले लीजिए। उसके बावजूद अगर टाइम बचा है तो एक बार दृष्टि देख लीजिए। आपका इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा? क्यों आपको मतलब JRF का एग्जाम क्वालिफाई करना है? इसके पीछे आपका क्या टारगेट था, क्या उद्देश्य था कि आपके घर में कुछ ऐसा बैकग्राउंड रहा, क्या मतलब रहा? नहीं देखिए कि आप किस चीज़ के लिए JRF क्वालिफाई करना चाहते थे? बैकग्राउंड रहने वाली बात वो अलग है। जी, जी। हर कोई जो जी, आता है बिल्कुल। पैसे से हमेशा वो नहीं होता। जी। मैं साथ में पढ़ा तो देखा कि JRF का महत्व है, इससे लोग कहाँ जाते हैं, जी। क्या इनका लाइन है। जी। तो मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब देखें तो होता है कि इसमें इतना पैसा मिलता है, ये खुशी हुई पहला नंबर। जी। उसके बावजूद ये हुआ कि इसमें पढ़ाई करने के जो माध्यम है हमारा, जी, जी। वो माइंड्स फ्री हो जाएंगे। जी। जो घर अब इतने साल से बाहर रह रहे हैं, ये भी होता है कि बाहर रहने पैसा घर से लेना, जी। कुछ करके ना दे पाना भी, हाँ, हाँ। तो ये तो होता है। एक आर्थिक बोझ भी कम हो जाता है, आप कह बोझ सकते भी हैं। कम, बिल्कुल कम हो जाता है, बिल्कुल आप फ्री हो जाते हैं। जी, जी। ऐसे पढ़ाई में आपका बिल्कुल एकदम और मन, कहीं ना कहीं आपका ये भी टारगेट रहा होगा कि आप हिंदी साहित्य को कुछ देना चाहते हैं। बिल्कुल। ये तो देखिए जो जी। हैं इस क्षेत्र में, हम जी। यही बताना चाहेंगे जो इस क्षेत्र में आए हुए हैं जी। और शोध कर रहे हैं या करेंगे भविष्य में, तो उनका ये तो प्राथमिकता है ही कि कुछ देने के लिए ही आए हैं। तो ये बताइए आप उमेश जी कि आपने इसके लिए कितने घंटे की पढ़ा आपने, मतलब कि क्या आपका रहा डेवलपमेंट की, कितने घंटे पढ़ा जाए? आपको मेन बात मैं बता दूं, कुछ लोग घंटों की बात करते हैं, मैं घंटों पे 24 घंटे में 6 घंटे पढ़ाई करते हैं, जी, ये जी। पढ़ते हैं। मेरा अलग से एक फंडा था कि मेरा पहला नंबर तो आप हमारे जहन में ये था कि हमको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करने के लिए मुझे मतलब घंटे नहीं देखते थे हम। जी, जी। जब मन लगता तो अच्छी तरीके कवर करना था मुझे, जी, जी। कितना हमको कवर करना है, कवर करने बाद उसको फिर रिपीट करना है, जी। प्रैक्टिस करना है, कुल मिला के अपना पेपर तैयार करना था। जी, जी। अब उसमें से निकाल दीजिए कि खाना कैसे पीना काम, नहाना जी। वो है, मतलब बहुत ज़्यादा बाउंडेशन मेरे पास ये नहीं था कि मुझे 6 घंटा पढ़ाई करना है तो करना है, बिल्कुल नहीं बिल्कुल, था। बिल्कुल। आपका जब मन लग रहा, आपका मेरा जितना मन लगता था बिल्कुल, मैं घंटे नहीं देखते थे। कभी कभी 5 घंटा 6 घंटा हो जाते, कभी कभी 1-2 घंटे भी हो जाते। तो दिव्यांग रहना कोई आपके लिए कुछ चुनौती रही कि आपने इस चुनौती को एक अवसर में बदला? नहीं ऐसा क्या कह देखिए, सकते हैं? आपसे एक बात और बता दें, जैसे बहुत सारे लोग ये होते हैं, कहते हैं कि आपको मेरिट जो है PH में बहुत कम जाती है, जी, जी। और आपको ये भी लेवल फ़ायदा मिलेगा। जी। मैं अपने आप को दिव्यांग नहीं मानता। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, अपने आप को दिव्यांग नहीं, मैं सामान्य नॉर्मल, समान जी, तरीके खा बिल्कुल। रहा हूँ, पहन रहा हूँ, चल रहा हूँ। जी, जी। आप तो भी मतलब ये आप कोई भी- बाधा इसमें नहीं आई आपके? कोई बाधा नहीं। नहीं, नहीं जी। तो जो भविष्य में छात्र हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि जो रिसर्च के फील्ड में आना चाहते हैं, हिंदी साहित्य से या रिसर्च करना चाहते हैं या JRF की परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो मैं यही कहूँगा को आएँ, साहित्य क्षेत्र में अपना योगदान दें, और ये जितनी मैंने पुस्तकें बताई हैं जी, जी। उनका फॉलो करें। जी, श्योर एंड सर्टेन जी, जी। होगा, ये मेरी गारंटी होना है मतलब। तो अगर कोई बंदा अच्छे से पढ़ेगा वो जरूर सीरियसली जो स्टडी करेगा। जो तो जैसा कि आपने मिला उमेश जी से, इन्होंने JRF की परीक्षा उत्तीर्ण की है हिंदी से, और इन्होंने इसको एक अवसर बना के किया, और एक हिंदी साहित्य को ये कुछ देने के लिए इन्होंने किया। और एक शोध के फील्ड में आपको एक आर्थिक पैकेज जिसको कह सकते हैं वो भी आपको मिल जाता है, क्योंकि घर से प्रेशर होते हैं बहुत सारे। तो इस तरह चीज़ों इन्होंने उत्तीर्ण किया। तो चैनल पे आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी। आपको बहुत शुक्रिया। और हमारे चैनल पे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस तरह के वीडियो चाहिए। नमस्कार।